आप अगर सच्चे मन से कथा सुनेंगे, हो सकता है अभी आप सुन रहे हैं, अगले जन्म में भगवान आपको ब्राह्मण बना दे और यहाँ बैठ के आप सबको कथा सुनाओ। तो पहले दासी पुत्र, अब ब्रह्मा के पुत्र बन करके मैं जगह जगह भगवान के नाम को श्रीमन नारायण नारायण कहता फिरता रहता। उन्हीं के नाम का चमत्कार है भैया व्यास। इसलिए मेरी बात मानो, भगवान के नाम को लिखो जितना से जितना हो, भगवान के नाम की महिमा, उनके नाम को विस्तार दो। और चरित्र भक्तों का तो कहा, मैं ये नाम और भक्तों के चरित्र का ज्ञान पाऊं कहां से पाऊं? कहा क्यों चिंता करते हो, मैं बता रहा हूं ना। तो भैया जो विष्णु जी ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, और जो ब्रह्मा ने ज्ञान दिया नारद को, वही भागवत का ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को कान में दिया। बोलिए भागवत भगवान की। और नारद बाबा चले गए, तब व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपनी कुटिया में आकर के भगवान गणेश का आवाहन किया। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा ये ग्रंथ निर्विघ्नता से पूरा हो, इसलिए हे गणेश भगवान मैं आपका आवाहन करता हूं। गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी लिखने लगे और व्यास जी बोलने लगे, और धीरे धीरे ये पावन ग्रंथ 18,000 श्लोकों से बन करके तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। जब ये सुंदर अमृतमयी भागवत तैयार हो गई बंधुओं, तब व्यास जी ने सोचा कि अमृतमयी कथा सबसे पहले किसके सामने परोसी जाए, किसको प्रदान करी जाए। तब उनको स्मरण आया कि मेरे पुत्र सुखदेव से बढ़िया कोई श्रोता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हृदय में माया मोह नहीं है, वो सच्चे मन से कथा सुनेगा। इसलिए अपने बेटे को बुलाने के लिए उन्होंने अपने शिष्य को भागवत के 2 श्लोक रखा दिए और कहा जगह जगह गाओ, और जहां भी मेरा बेटा बैठा होगा जरूर सुन के दौड़ता हुआ चलाएगा। रामेश्वर भैया बाल काल में जैसे गांव में कोई खेल दिखाने वाला आ जाता था, और अगर वो डमरू अमरू बजा दे और ढोल हो, तो घर से बच्चे निकल के दौड़ने लगते थे कि कहाँ खेल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और दौड़ के सब इकट्ठे हो जाते थे गांव के। हम भी हो जाते थे। ऐसे ही व्यास जी के शिष्यों ने जब भागवत के श्लोक गाना शुरू कर दिया, और जब सुखदेव जी के कान में वो श्लोक की आवाज पड़ी, उनकी तपस्या टूट गई और तुरंत झटपटा करके उठे। और श्लोक का जो भाव था बड़ा सुंदर था कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम् बिभ्रतवासः कनककपीशम् वैजयन्ती कमालम् किरन्धान वेणु रथिरास सुधिया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपादरमणम् प्राविशद गीत सुखदेव जी ने जब ये पहला श्लोक सुना शिष्यों के माध्यम से कि बरहा पीडम, अरे परमात्मा इतना सुंदर है कि स्वयं अपने हाथों से बछड़ों को चलाता है, गैयों को चलाता है। इतना सरल है परमात्मा। बरहा पीडम नटवर